स्वामी, मैंने तो शरण निहारे हैं, देखे माता के काट नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। हनुमान जी, हनुमान देख मत तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों तपस्वी तेजस्वी नरसिंह और वीर दिखाते हैं। मानिक साहब के कारण से बाली न यहाँ आ सकता है, फिर भी जब तक मैं जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। इसलिए प्रथम चतुराई से जाकर सब पता ठिकाना लाना तुम। अगर हो मेरा संदेह तो सही इशारा देना तुम। जो क्या महाराज? हेलो, प्रणाम ब्राह्मण देवता। कठिन राह है यहाँ की, वन भी है गंभीर। महाराज, तुम कौन हो? शाम कौन शरीर? कौन गाम क्या नाम देवता? कहाँ से आप पधारे हैं? कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो लगो तपस्वी, अस्त्र शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी अवस्था और फकीरी माना है, और फकीरी माना है। क्या कारण उनमें फिरने का असली कौन ठिकाना है?
मंजिल कट जाएगी, यूं ही मंजिल कट जाएगी। यदि बच्चे हो आपस में तो अच्छी कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतना आपसे पूछते हैं, हम इतना आपसे पूछते हैं। देखा है हमने तुम्हें कहीं कुछ भूल रहे, कुछ सोचते हैं। क्या पूछो है महाराज, हम प्रारब्ध के मारे हैं, हम प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। फिरते फिरते वन में हमने जब 13 वर्ष बिताए थे, जब 13 वर्ष बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में तेरे आग लगाए थे। सीता को हर ले गया रावण, हम ढूंढ ढूंढ कर हारे हैं, हम ढूंढ ढूंढ कर हारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। ब्राह्मण देवता, हमने तो अपने बारे में आपको सब बता दिया, परंतु आप कौन है? आपने तो कुछ भी नहीं बताया। आप हमें प्रभु, मेरे तो ये सब अज्ञातवश पूछा। स्वामी, स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगा देंगे। जो काम आप करने आए हैं हम उसमें हाथ पटा देंगे। सारे सुख का संवाद करें, माता का पता लगाने में अपना जीवन कुर्बान करें, पृथ्वी का भार उठाने में। ये सिया फाड़ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। कर्ता कारण आप है, चाहे
हम दिखला देंगे। प्रभु, अब आप मेरे साथ चलिए। सामने पर्वत पर महाराजा सुग्रीव रहते हैं, आप उनसे मित्रता करें। वह चारों दिशाओं में अपने गुप्तचर भेजकर मां सीता का पता लगाएंगे। ब्राह्मण देवता, अभी तक आपने अपना नाम नहीं बतलाया। प्रभु, सेवक को हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। आइए और मेरे कंधों पर बैठ जाइए। मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूं, क्योंकि रास्ते में नुकीले पत्थर हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, ऐसी चिंता की कोई बात नहीं, हम तो पैदल ही चलेंगे। प्रभु, आज से सेवक को अपने चरणों का दास समझिए। दास के होते हुए स्वामी को कष्ट नहीं हो सकता। आइए और मेरे कंधों पर बैठ जाइए। नहीं नहीं हनुमान जी, ऐसे कष्ट की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो पैदल ही चलेंगे। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम श्री राम, उनका लक्ष्मण है। मैं आज धन्य हो गया। महाराज, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, क्या आपको स्वीकार है? प्रभु, यह उत्तम लाभ है मेरा, बड़ा सत्कार है मेरा। मनु भगवान का निमित्त बेड़ा पार है मेरा। मैं एक संकेत पर अपना तन दम लुटा दूंगा। लहू अपना पसीने पर तुम्हारे मैं बहा दूंगा। है अर्थ दोस्ती का यही, दोनों में कोई दोष ना रहे। हम दो शरीर एक जान, मतलब की बात कोई ना रहे। जिस रास्ते पर रुसवाई हो उस पर ना मित्र को चलने दें। जी नहीं तुझे मित्र का, दिल जले तो अपना जलने दें। महाराज, मित्रता का ऐसा बंधन है, चुका स्वार्थ पर छोड़ दिया। यह मिट्टी खाने खिलाना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुंह देखी हमें हा करना नहीं, मित्र का धर्म नहीं। लेने देने पर गौर करे नहीं, मित्र का धर्म नहीं। अगर तुम्हें दोस्ती करना है फिर दोस्ती का अदा करो। वो जफा करे तुम वफा करो, वो दगा करे तुम दया करो। सुग्रीव जी, यदि आपके भी ऐसे ही विचार हैं तो आपकी और हमारी मित्रता खूब निभेगी। अच्छा भगवान, आप दूर से चलकर आ रहे हैं, अब कुछ विश्राम कर लीजिए। आराम
हमारा आराम तो जानकी अपने साथ ले गई। क्या मतलब? महाराज, श्री राम जी के साथ वन में माता जानकी जी भी आई थी, जिन्हें दुष्ट रावण ने हर लिया है। ये उन्हीं की खोज में यहां तक आए हैं। याद आया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा था। उसमें से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। हमें यहाँ पर बैठा देखकर उस विमान से कुछ आभूषण गिराए गए। हो सकता है वो विमान रावण का ही हो और जानकी जी ने ही आभूषण गिराए हैं। मैं अभी उन्हें मंगवाता हूं। रावण, ये वही कुंडल है जो सदा ताक के रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह कोट लटा की लेता था। अरे कुंडल, तू मुझसे अच्छा है। जो जहाँ था उसके पास रहा, आज तुझे लगा हृदय से सीता का तुझ पर हाथ रहा। लक्ष्मण, देखो, देख कर बतलाओ, ये जानकी का ही पुत्र है ना? स्वामी, मैंने तो शरण निहारे हैं, देखे माता के काट नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूं, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। परनाथ शगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष और पार में हो। वह सुंदर समय आ रहा जब कुंडल उसी काम में हो। ओ कुंडल पाली उस देवी का, इस तरह से हरण करने वाले अवश्य होकर जाना आते हैं रण करने वाले। संतोषी सीता की आहे और नाचेगी तेरे प्राणों पर। और महलों में सोने वाले हम तुझको सुलाए बाणों पर। आह सीता, अब हम क्या करें? तुम्हारे इन आभूषणों ने तुमने और भी बेचैन कर दिया। प्रभु दया करें, हम लोग जानकी जी की खोज में अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे और सीता जी की खोज अवश्य कराएंगे। सुग्रीव जी, सत्य कहे, अब तो आप लोगों का ही सहारा है, वरना इस दुनिया में कौन हमारा है? सुग्रीव जी, आपने इतनी तसल्ली दिलाई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमने तो स्वार्थवश
आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप अपने महलों को छोड़कर इस पर्वत पर किस कारण से रहते हैं। सुग्रीव जी, इसका हमें खेद है। अब आप कृपा करके अपनी कथा सुनाइए। प्रभु, मैं जिसके घर से इस पर्वत पर रहता हूँ वह कोई और नहीं, मेरा ही भाई बाली है। मेरी ये छोटी सी भूल के कारण वह मेरा काल बन बैठा, सब राजपाट छीन लिया और मेरी स्त्री भी छीन ली और मुझे देश निकाला दे दिया। इस पर्वत पर मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि माली किसी के साथ के कारण यहाँ पे नहीं आ सकता। परंतु तुम्हारा क्या कसूर था? एक बार हमारे नगर में एक मायावी राक्षस आ गया, जिसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। उसने आकर मुझे और मेरे भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारा, जिस पर बाली को क्रोध आ गया। मैं उस राक्षस से घोर युद्ध करने लगा। मैं दोनों युद्ध करते करते जंगल की ओर निकल गए। मैं भी उनके पीछे गया। मैं राक्षस युद्ध करता करता पहाड़ी की कमरे में जाकर छुप गया। बाली में उसके पीछे गया। मैं उस कुंदा के मुंह पर पहरा देने लगा और बाली ने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मैं मौत करना हूं मैं उस कमरे के मुख पर पहरा दूं। थोड़े दिन के बाद उस गुफा से एक खून की धार निकली। मैंने समझा राक्षस ने बाली को मार दिया है। मैंने एक शिला उठाकर कमरा के मुख पर रख दी ताकि वह राक्षस बाहर ना आ सके और घर लौट आया। कुछ दिन बाद बाली कौन सा बड़ा हुआ लौटा। उसने मुझे बहुत मारा और मुझे देश निकाला दे दिया। मैं बहुत बलवान है और फिर उसे यह भी वरदान है, जो उसके सम्मुख आकर युद्ध करेगा उसका आधा बल उसके शरीर में आ जाएगा। उसका मुकाबला मैं न कर सका। मैं यहां पे रहता हूं। सुग्रीव जी, आप चिंता ना करें। हम बाली को एक ही बाण में मार डालेंगे। ऐसे दुष्ट को अब ब्रह्मा भी हमारे इस बाण से नहीं बचा सकता। प्रभु, बस बस सुग्रीव जी, अब ज्यादा नहीं सुना जाता है। अब भुजा धनुष को तोड़ती है। मालूम हमें ये होता है उसके सिर मौत तोड़ती है। पी चुके बहुत खून अपना, अब उसका लहू पिलाएंगे। ये राज पाठ सुग्रीव तुम्हें कल संध्या तक दिलवाएंगे। अच्छा सुग्रीव जी, अब आप जाइए और जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। हमें इस कार्य में अब और विलंब नहीं करना चाहिए। अब मैं उसे जरूर ललकारूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि आपके सम्मुख वरुण और इंद्र का बहुमत है। गया विश्वास मुझे बाली की क्या औकात है। आप हैं मेरे तो जब
शब्दों की बड़ी मात है और मेरे सुख का समय रात की काली रात है। हमें सौगंध दशरथ पिता, कौशल्या जैसी माता की, हमें सौगंध सीता की है और लक्ष्मण जैसे भ्राता की। भयंकर बाण से बाली को धरती पर गिरा देंगे, उसे यमलोक पहुंचाकर हम तुम्हें राजा बना देंगे। अच्छा प्रभु, अब मैं जाता हूं और मेरी और ध्यान रखना, यह मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि आपने जरा सी भी देर कर दी, वो जाने मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुग्रीव जी, आप चिंता न करें और जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारें, परंतु इतना ध्यान जरूर रखना कि उससे लड़ते लड़ते आप महल से बाहर की ओर ले आए। जैसे आज्ञा प्रभु। यह तो सुग्रीव की आवाज मालूम पड़ती है, मरने के लिए खुद ही आ गया। हेलो, स्वामी, आपका इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि न जाने क्यों मेरा आंख भी फड़क रहा है, मेरी बाई आंख फड़क रही है, आंखों के सामने अंधेरा से छा जा रहा है। बस ये समझो, कलेजा घर की तरफ से जाता है और मैं उसे रोक रही हूँ। रानी, तुम क्यों चिंता करती हो? क्या तुम मेरे बल को नहीं जानती? रण में यदि 100 सुग्रीव भी आ जाएं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु मुझे कुछ और दिखाई देता है।